साथियों नमस्कार, मैं हूं शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से जुड़ें और मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन आ चुका है। जैसा कि आपको पता है, ये आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लिए, मेंस एग्जाम के लिए। और यहाँ पर हम किस तरीके से इस प्रैक्टिस सेट को करेंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और आज जो मैंने टॉपिक्स आपके लिए रखे हैं ना प्यारे साथी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आपने प्रीवियस ईयर जो भी एडुकेटी ने पेपर कराए हैं, आपके प्रीलिम्स में भी देखा होगा, कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो कि एसएससी में कभी पूछे नहीं जाते थे लेकिन पूछ लिए गए, जैसे कि मशीन इनपुट एंड आउटपुट था, जैसे कि डिसीजन मेकिंग था। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए वही वाले टॉपिक्स आज सबसे पहले। तो जल्दी से जुड़िए, फिर और कुछ बातें करेंगे उससे रिलेटेड। साक्षी मिश्रा जी, वेरी गुड आफ्टरनून। तनु गोस्वामी, हर हर महादेव जी, नमस्कार। टोनी, नमस्कार जी, नमस्कार। चलिए फटाफट से जुड़िए। देखिए, सबसे पहले समझिए कि हम अभी टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं इसको। टॉपिक इसलिए भी लेने पड़े, देखो आप जब मेंस का पेपर देने जा रहे हो तो टॉपिक्स आपके क्लियर तो हैं सारे के सारे, इसीलिए हमने जो शुरुआत में टॉपिक्स लिए वो लिए जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है स्टूडेंट्स को, जो कुछ नए हैं स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि ये वाले टॉपिक्स मशीन इनपुट एंड आउटपुट, है ना। और कौन सा है? एक है आपका डिसीजन मेकिंग। जानबूझकर ये टॉपिक्स लिए गए जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए इसमें। यदि पेपर में एडिक्वेटी दोबारा से इसे पूछता है तो आप कम से कम ब्लैंक ना हो जाएंगे, साहब हमको नहीं आता है, इसलिए। अब एक बात और समझिएगा कि हम 30 प्रश्न किया करेंगे, लेकिन 30 प्रश्न किस में कर पाएंगे पता है आपको? 30 प्रश्न कर पाएंगे जब हम मिक्स प्रैक्टिस सेट करेंगे, या फिर कोई ऐसा टॉपिक लेंगे जो ऑलरेडी आसान ही था, उसमें हम मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन यहाँ मशीन इनपुट एंड आउटपुट की जब मैं बात करता हूँ, खास तौर से इस टॉपिक की, मैं दूसरे टॉपिक डिसीजन मेकिंग को यदि मैं छोड़ भी देता हूं, मान लीजिएगा, है ना, तो मशीन इनपुट एंड आउटपुट एक ऐसा टॉपिक है जिसे थोड़ा स्लोली मुझे समझाना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है आज की क्लास में 30 प्रश्न हो ही, ठीक है। जितने भी हो सॉलिड हो, अच्छे से समझ में आए, बस इतना चाहता हूं। एक बार मुझे कमेंट करके वो लोग बता दें कि सर हम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी मशीन इनपुट एंड आउटपुट पढ़ा ही नहीं है। जल्दी से बता दीजिए, रेज योर हैंड्स। ऐसे लोग जल्दी से अपने हैंड्स को रेज कर दीजिए, क्योंकि मैं उनकी नब्ज पकड़ के फिर इस क्लास को चलाना शुरू करूंगा, है ना। वैसे तो पढ़ लिया होना चाहिए, है ना, वैसे तो पढ़ लिया होना चाहिए। चलिए जल्दी से बताइए भाई, फटाफट से बताइए। ऐसे कितने हैं? बताइए जल्दी से, कितने हैं? अभी आपके कमेंट्स थोड़े लेट आते हैं, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन में थोड़ा सा डिले होता है। अच्छा, ओके ओके ओके, मेरे कमेंट्स ही ऊपर थे, मुझे ही नहीं पता था। अब आ रहे हैं। कह रहे हैं सर नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ने वाले हैं, हाथ खड़े करने थे, वो वाले नहीं, जिन्होंने पढ़ा है वो वाले नहीं चाहिए थे। चलिए खैर, जिसने पढ़ा है उनके लिए भी, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी, सबके लिए होगा ये वाला सेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं मशीन इनपुट एंड आउटपुट से। ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है, हालांकि आगे इंग्लिश में भी लिखी है, मैं दिखा देता हूं, ये रही इंग्लिश में, बट इस लैंग्वेज का इतना कोई यूज नहीं है जो हमें पढ़नी ही चाहिए, नहीं है। मेन चीज हमें ये पढ़नी है कि ये एक इनपुट दिया है और उसके बाद आपको सर्टेन स्टेप्स दिए हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 5 एंड 6, ठीक है। ये आपको पेपर में भी मिलेंगे एज अ इंस्ट्रक्शंस। सर पीछे डेट 1 साल पहले की है। कहाँ पर पीछे डेट 1 साल पहले की है? किसमें? इसमें? अच्छा, 1 साल आगे कर दिया बल्कि हमारे साथी ने। ये 2025 होना चाहिए था, 26 कर दिया। सही कह रहे हैं। हाँ जी, ये मत समझना कि हम मतलब फ्यूचर में जाकर पढ़ा रहे हैं। चलो अब जरा ध्यान से सुनिए, मुझे बातों में कम लगाइए, ठीक है। तो हमने देखा कि एक इनपुट दिया है, पिंक फॉर 25, 72, वाइट जार 12, देन 96। उसके बाद सर्टेन स्टेप्स हैं, और टोटल कितने स्टेप हैं सर? 6 स्टेप हैं। और ये इंस्ट्रक्शंस हैं, निर्देश हैं। अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन तो बाद में पूछा जाएगा। पहले आपको क्या करना है, इन इंस्ट्रक्शंस को समझना है कि आखिर ये इनपुट क्या था
और इनपुट से स्टेप 1 कैसे बना, स्टेप 2 कैसे बना, स्टेप 3 कैसे बना। हाँ जी, ये बैच फ्री है, तभी आप यहाँ पर हो, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि हमारा तरीका क्या होना चाहिए। हमारा तरीका ये होना चाहिए कि हम सबसे पहले सबसे लास्ट स्टेप पर पहुंचे। हम नोटिस करें कि ये जो इनपुट था वो लेटर्स, मतलब कह सकता हूं शब्द और नंबर्स का मिश्रण था, मिक्सचर था। लेकिन लास्ट स्टेप में हमने देखा कि यहां पर क्या हुआ, नंबर आया, फिर वर्ड आया, फिर नंबर, फिर वर्ड, फिर नंबर, फिर वर्ड, फिर नंबर, फिर वर्ड। इससे एक बात तो समझ में आ जाती है क्या, कि जरूर इस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है कि पहले एक नंबर लिया होगा, फिर एक वर्ड, फिर एक नंबर, फिर एक वर्ड। दूसरी चीज नोटिस करिए कि जो नंबर है, सबसे बड़ा नंबर 96 सबसे आगे लगाया, फिर उससे छोटा 72, फिर उससे छोटा 25, उससे छोटा 12 लगाया, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया गया। इसी प्रकार से आप यदि वर्ड्स को देखते हैं तो ये किससे शुरू हो रहा है, देखो ना जरा, एफ से। ये किससे शुरू हो रहा है, जे से। तो एफ छोटा लेटर है, उससे बड़ा जे लिया, उससे बड़ा पी लिया और उससे बड़ा डब्ल्यू लिया। तो बेसिकली क्या समझ में आया इस लास्ट स्टेप से, कि जो नंबर्स हैं, नंबर्स, उन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। कैसे ऑर्डर में किया गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। जबकि जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स को पहले लेटर को देखते हुए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया गया है। ठीक है, जरा कमेंट्स को थोड़ी देर के लिए बंद करिए, आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें दिक्कत आ सकती है। ठीक है सर, ये क्लास किस चीज की है? ये क्लास मशीन इनपुट एंड आउटपुट की है, एसएससी सीजीएल मेंस की है। तो आपने इस बात को समझ लिया कि ये क्या हो रहा है लास्ट स्टेप से। अब आइए पहले स्टेप पर। देखो उसने ना सबसे बड़ा नंबर 96 जो था उसको सबसे पहले लगाया, लेकिन उसके बाद बाकी सब कुछ एज इट इज, पिंक सेम, फॉर 25, 72, व्हाइट, जार, 12 सेम टू सेम। 96 क्यों नहीं लिखा सर? वो तो आगे चला गया ना, इसलिए नहीं लिखा। अच्छा, अब देखो अगले स्टेप में जो 96 लग चुका था वो तो लगा ही रहेगा। अब उसने क्या किया, ये वाला फॉर यहां पर ले लिया और बाकी सब कुछ, यानी कि पिंक सेम, 25 सेम, 72 सेम, व्हाइट सेम, जार सेम और 12 सेम लिख दिया। कि सर उसने फॉर ही क्यों लिया? क्योंकि फॉर एफ से शुरू हो रहा है, ये एफ है, ये पी है, ये डब्ल्यू है, ये जे है, तो सबसे छोटा एफ ही तो है। मैंने आपको बताया अभी तक वर्ड्स को कैसे लगाना है, असेंडिंग, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़े के क्रम में। तो ये एफ पहले लिया। अगले स्टेप में, तीसरे में, जो पहले दो स्टेप में अरेंज हो गया था वो तो वैसे का वैसा ही रहा, यानी कि नंबर फिर वर्ड। अब बारी आई नंबर की। अब जो नंबर बड़ा होगा, अब बड़ा नंबर 72 है, उसको ले लिया, फिर बाकी सब कुछ एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज लगा दिया। ये बात यदि आपने यहां से समझ ली है, यदि ये बात आपने यहाँ, यूपीएसआई वाले भी ले सकते हैं इसको, बिल्कुल भाई, मशीन इनपुट उनके लिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक बार यूपीएसआई में पूछा गया था। ये बात आपने यहां से समझ ली ना अच्छी तरीके से, नंबर्स कैसे बड़े से छोटे क्रम में, वर्ड्स कैसे छोटे से बड़े के क्रम में। ये अभी आपने सिर्फ समझा है, सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल तो अब आया है आपके सामने, देखा ध्यान से देखिए क्या है सवाल। एक इनपुट दिया है 16 पावर फेलियर 61 53 न्यू कॉस्ट 27। कहता है पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने स्टेप्स की आवश्यकता होगी, हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट। तो हमें क्या करना है कि उस इनपुट से सेम उसी प्रोसेस से जो पीछे सीखा था, इसके टोटल स्टेप्स बनाने हैं। कितने स्टेप्स बनेंगे, है ना, उसकी बात करते हैं। आइएगा, तो मैं इसको साफ सुथरा यहां पर लिख देता हूं इनपुट को। क्या है इनपुट, ध्यान से देखेंगे इनपुट क्या था। देखो अभी इनपुट लिख रहा हूं 16, उसके बाद पावर, पावर के बाद क्या दिया है, फेलियर, फेलियर, उसके बाद दिया है 61, फिर दिया है 53 और उसके बाद दिया है न्यू, देन दिया है कॉस्ट और उसके बाद आपको दिया गया है 27। ये लास्ट है। अब देखिए एक एक करके इनके स्टेप बनाने होंगे। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं, पूरा डिटेल में बता रहा हूं।
एक क्वेश्चन देख लो डिटेल में, उसके बाद इसी की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। आपको ऐसे करके स्टेप्स बनाने ही नहीं पड़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। पहले एक बार कॉन्सेप्ट से सीख लो, नहीं तो शॉर्ट ट्रिक भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए स्टेप 1। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको कि आप बेहतर कब सीखेंगे पता है? जब आप मेरे साथ बोलेंगे। विश्वास मानिए, मेरा कोई भी इसमें उद्देश्य नहीं है, जो मेरा कोई खुद का इसमें ऐसा पर्पस नहीं है कि सब मुझे कुछ फायदा होगा, नहीं, आप ही को फायदा होगा। बस आप मेरे साथ बोलते चलना, मन ही मन गुनगुनाते चलना। बताइए आपने क्या सीखा था? आपने सीखा था क्या कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लगाओ फिर लेटर, ऐसा ही सीखा था ना आपने? तो आइए सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर ढूंढ कर लाइए। इसमें कौन सा है सबसे बड़ा नंबर? 61। आगे ले आइए। अब एक ही स्टेप में सब कुछ नहीं करते। पहले स्टेप में नंबर लगना था बड़ा, हमने लगा दिया। अब ये मत करना कि लेटर छोटा वाला ढूंढ कर लाओ, नहीं, अब कुछ नहीं करना। अब जैसा है वैसा का वैसा ही कॉपी कर दो, यानी कि 16 सेम टू सेम, पावर सेम टू सेम, उसके बाद फेल्यूर सेम टू सेम, उसके बाद 61 तो गया ना आगे। अब लो 53 सेम टू सेम, न्यू सेम टू सेम, कॉस्ट भी सेम लिखना है और 27 भी। तो पहले स्टेप में आपने एक काम किया है, बस क्या कि नंबर लगाया। अब आते हैं दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में जो पहले स्टेप में नंबर लग गया था वो तो लगा ही रहेगा। अब नंबर के बाद आप क्या लेंगे कि सर लेटर लेंगे। क्लास ओवर होने के बाद यहां भी मिलेगी। साउंड प्रॉब्लम आ रही है अतुल, कैसी बात कर रहे हो? किसी के साथ साउंड प्रॉब्लम है क्या? जी बिल्कुल, दुष्यंत चौधरी चलाते हैं। हाँ जी, तो हमने क्या कहा कि हमने जो पहले स्टेप में लगाया था वो तो लगा ही लिया। अब क्या करना है? अब सर वो वर्ड लेना है जिसका लेटर सबसे छोटा हो। तो देखो ना जरा ध्यान से कि पावर पी से शुरू है, ये एफ से शुरू है, ये एन से, ये सी से, तो सी छोटा है ना सबसे। तो आप कॉस्ट को आगे ले आइए, कॉस्ट आगे आ गया। ये बन गया दूसरा स्टेप। बाकी सब एज इट इज लिखना है, यानी कि 16 सेम टू सेम, पावर सेम टू सेम, पावर के बाद फेलियर सेम टू सेम लिखना है। फिर कोई परिवर्तन नहीं करना होता, इस बात का ख्याल रखिएगा। न्यू भी सेम टू सेम, कॉस्ट तो चला गया आगे, अब 27 लास्ट लिख दो। अगला स्टेप मेरे साथ बोलोगे तभी सीखोगे, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, नहीं बोलोगे नहीं सीखोगे, ये पक्की बात है। ठीक है। यूपी पुलिस में क्यों आ रहा है ये बैच? यूपी पुलिस में कैसे आ जाएगा भाई, ये क्या कह रहे हो आप? एक मिनट रुकना जरा, मैं देख लेता हूं। नहीं, यूपी पुलिस में कैसे आ जाएगा? आ रहा है तो पढ़ लो यूपी पुलिस वाले भी भाई, क्या दिक्कत है? दिख नहीं रहे हो सर? सर ये बैच यूपी पुलिस वालों में क्यों आ रही है सर? ये बैच यूपी पुलिस वालों में क्यों आ भाई ये है तो बैच एसएससी सीजीएल मेंस का। अब कैसे आ रहा है ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। यदि ऐसा है कुछ तो रीजनिंग बाय शोबेसर, मशीन इनपुट आउटपुट, डिसीजन मेकिंग, वही है, सही है बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं, पढ़ लो आप, यदि आ भी रहा है तो कोई बात नहीं है। थर्ड स्टेप, जो पहले दो स्टेप में हो गया था वो तो सेम टू सेम लिखा रहेगा यहां तक। अब आपको फिर नंबर लेना है। नंबर सबसे बड़ा 53 है, 53 को ले लो। बाकी सब कुछ जैसा है वैसा का वैसा ही इसमें नोट करते जाएंगे। पावर भी आ गया, फेलियर भी आ गया प्यारे साथी, ठीक है, और 53 तो आगे चला ही गया था, न्यू भी आ गया, और उसके बाद 27 भी। आगे बढ़िए, अब थोड़े से स्पीड में आ जाइए, चीज़ों को सीख गए हैं अब आप। तो देखो ये लग चुका था, ये भी लग चुका था, और ये भी लग चुका था। अब बताओ लेटर कौन सा लोगे? कि सर एफ से शुरू होने वाला फेल्यूर लेंगे, क्योंकि ये छोटा है। फेलियर लेने के बाद 16 सेम टू सेम, पावर सेम टू सेम लिखेंगे, न्यू सेम टू सेम लिखेंगे, 27 भी लिखेंगे। अब आते हैं फिफ्थ स्टेप पर प्यारे साथी। फिफ्थ स्टेप बोलिए। पहले जो 4 स्टेप अरेंज हो चुके हैं ऑलरेडी वो तो एज इट इज लिखे जाएंगे फेलियर तक, है ना। अब लेंगे नंबर, वो भी कौन सा? बड़ा। अब बड़ा नंबर आपको 27 दिखाई देगा, आगे निकाल कर ले आइए। फिर 16 लगेगा, फिर पावर लगेगा, पावर के बाद क्या लगेगा? न्यू लगेगा। 27 तो आगे चला ही गया था। अब आते हैं सिक्स्थ स्टेप पर। तो देखो ये लगा हुआ था पहले से, ये लगा था पहले से, ये लगा था पहले से,
से, फेलियर भी लग गया था पहले से ही, 27 भी लग गया था पहले से ही। अब लाएंगे लेटर जो छोटा है। छोटा लेटर कौन सा है कि सर न्यू है कि पावर है, कि सर एन से है, न्यू होगा। अब न्यू के बाद 16 अपने आप लग गया और पावर भी अपने आप लग गया। अब आप देखो ये फाइनल आउटपुट बन चुका है, दैट इज फाइनल आउटपुट। क्यों बताइए? क्योंकि हमें क्या चाहिए था? नंबर लेटर नंबर लेटर नंबर लेटर नंबर लेटर। आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आई बात कि नहीं? तो अब आप देखिए, नोटिस करिए, उसने पूछा था हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट। तो आपको टोटल कितने स्टेप लगे देखना जरा। टोटल 6 स्टेप लगे हैं। 6 स्टेप ऑप्शन ए में गिवन है, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। आई होप बात समझ में आ गई। शोभित बंधु सर आप नहीं है, वंस यू टोल्ड। यस आई एम नॉट शोभित बंधु, आई एम शोभित भारद्वाज। मेरे को जरा एक बार कंफर्म करने दीजिए, ठीक है? मैं जरा पता कर लेता हूँ क्या प्रॉब्लम चल रही है ये, ठीक है? जो आप समस्या बता रहे हो ना मुझे, मैं चेक कर लेता हूँ, तब तक आगे बढ़िएगा। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? पहले क्वेश्चन का ए बन जाएगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ जी, अब ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें वो हमसे कह रहा है एक इनपुट का स्टेप सेकंड दे रखा है, इनपुट नहीं दे रखा आपको, इनपुट का स्टेप सेकंड दे रखा है और कहता है 84 आस्क क्विट दीज 39 12 ओल्ड 59। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से इनपुट होगा? तो एक बात मेरी सुन लीजिएगा, यदि ये सेकंड स्टेप है तो फर्स्ट नंबर पे ये लग गया होगा और सेकंड नंबर पे ये लग गया होगा। लेकिन जब फर्स्ट नंबर पे 84 लगाया होगा तो कहीं से तो लेकर आए होंगे ना ऐसे, ये कहीं तो होगा, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां कहीं भी हो सकता है। तो इस 84 को यदि मुझे इनपुट चाहिए, मुझे क्या चाहिए? इनपुट चाहिए, तो इस 84 को कहीं तो भेजूं जो इनपुट बने। तो कहां भेजूं आप बताओ? क्या आपको इसकी जगह पता है? नहीं। तो हम याद रखना कि कोई स्टेप दिया जाए, यदि कोई स्टेप थर्ड दिया जाए और आपसे यदि पूछा जाए कि इससे ऊपर सेकंड स्टेप क्या रहा होगा, तो आंसर आएगा सी एंड डी, निर्धारित नहीं कर सकते। आपसे पूछा जाए इससे ऊपर इनपुट क्या रहा होगा, तो भी आपका आंसर आएगा सी एंड डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। पिछले स्टेप्स कभी निर्धारित नहीं हो सकते। निर्धारित कौन से स्टेप हो सकते हैं? आगे वाले। आगे के कोई स्टेप्स दिए गए हैं तो वो निर्धारित हो सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी के? तो इसका आंसर आएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट वन। सर आप दीवान जी बैच में आ रहे हैं मैंने अभी पता करने को बोला है क्या चल रहा है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है एक इनपुट का स्टेप थर्ड दे रखा है 63 बेड 58 नेवर गो होम 46 28। पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने और स्टेप्स की आवश्यकता होगी? आइए इसको पहले कॉन्सेप्ट से करूंगा, फिर इसी सवाल को मैं आपको ट्रिक से भी बताऊंगा, ठीक है? पहले कॉन्सेप्ट से करिए। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच। सुनो ध्यान से। सबसे पहले स्टेप थर्ड जो है ना, वो आपको गिवन है। थोड़ा सा यहां लिख लूं, यहां पर स्टेप थर्ड आपको, बल्कि यहां, हाँ यही लिख लेता हूं, जगह नहीं मिलेगी नहीं तो। स्टेप थर्ड गिवन है आपको, क्या गिवन है? 63 बेड, 63 बेड, बेड के बाद 58 गिवन है, उसके बाद नेवर गिवन है, नेवर के बाद गो गिवन है, देन होम गिवन है, और उसके बाद आपको 46 भी है और 28 भी गिवन है। अच्छा ये स्टेप थर्ड बोला गया। कह रहा है इसे कंप्लीट करने के लिए और कितने स्टेप लगेंगे? ठीक है, और कितने स्टेप लगेंगे? यानी कि फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप जो भी बन सकते हैं वो बनाकर दीजिए। तो सबसे पहले ये समझिए कि थर्ड स्टेप है तो पहले नंबर पे नंबर, दूसरे पर शब्द, तीसरे पर नंबर। यहां तक तो लगा हुआ मिला होगा ना आपको, तभी तो ये थर्ड स्टेप है।
तो जब आप फोर्थ स्टेप की बात करेंगे तो फोर्थ स्टेप कैसे बनेगा? फोर्थ स्टेप में जो पिछले 3 स्टेप में लग चुका था वो तो एज इट इज लगा रहेगा 58 तक। अब लेंगे वर्ड, वर्ड कौन सा लेंगे? जो एच से शुरू हो रहा है या जी से? जी वाला, क्योंकि जी छोटा है इसलिए। गो लेते ही फोर्थ स्टेप बन गया। अब बाकी सब कुछ जैसा है वैसा का वैसा ही लिख दो। नेवर भी लिख दो, होम भी लिख दो, 46 भी लिख दो, 28 भी लिख दो। ठीक है, आते हैं अगले थैंक यू सुमित, फिफ्थ स्टेप पर आते हैं। तो अब देखो फिफ्थ में क्या होगा? जो पहले 4 में अरेंज हो चुके हैं वो क्या क्या है? यहां तक है सर, गो तक, इन्हें तो एज इट इज लिखा रहने दो। अब नंबर लेंगे बड़ा, बड़ा नंबर कौन सा है? 46। 46 लेते ही ये बन गया फिफ्थ स्टेप। अब बाकी सब कुछ एज इट इज जैसा है वैसा का वैसा ही लिख देंगे प्यारे साथी। ठीक है, अब आते हैं सिक्स्थ स्टेप पर। अभी देखो सिक्स्थ स्टेप में क्या होगा? जो पिछले 5 स्टेप में लग चुका था वो था ये, वो था ये 46 तक। 1 मिनट रुकिएगा बस। तो भाई देखो, ये जो आप कह रहे हो ना कि हमारे बैच में दिख रहा है, हमारे में ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये फ्री बैच है, ये सभी को शो होगा, सभी को। ठीक है, तो सब पढ़ सकते हो भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखेंगे तो हमने क्या कहा? 5 स्टेप में जो लग चुका था 1 2 3 4 5 वो एज इट इज। अब क्या लगाएं कि सर अब छोटा लेटर कौन सा लेंगे? एन है कि एच है? कि सर एच है, तो होम ले लो। होम लेते ही नेवर अपने आप पीछे चला जाएगा और नेवर के बाद 28 आ जाएगा। अब आप अगले स्टेप में बढ़ेंगे यानी कि 7वें स्टेप में, तो 63 लगा रहेगा, बेड लगा रहेगा, 58 भी, गो भी, 46 भी, होम तक तो हमने लगा ही लिया था। अब क्या करें कि सर नंबर ले लो, एक ही तो बचा है, 28 बाहर ले लो। 28 बाहर आते ही देखो, 28 जैसे ही बाहर आएगा तो नेवर तो अपने आप पीछे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो इसका मतलब ये फाइनल आउटपुट है। और टोटल स्टेप की संख्या कितनी हुई? 7। टोटल स्टेप कितने बने हैं? 7 बने हैं। कितने स्टूडेंट लाइव हैं से क्या मतलब है आपको? इन बातों में क्या रखा हुआ है? हाँ जी, टोटल स्टेप कितने बने हैं? 7 बने हैं। तीसरा स्टेप उसने हमको बना कर दिया हुआ था, हमने तीसरे से ही तो कंटिन्यू किया, चौथा पांचवा छठवां सातवां। तो उसने हमसे पूछा था पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने और स्टेप्स की आवश्यकता होगी। तो ये बताओ, टोटल 7 बने, आपको ऑलरेडी 3 बने हुए मिले, तो आपने और कितने बनाए? कि सर 7 में से 3 घटा दो, 4 बनाए। 4 बनाए तो ऑप्शन ए में गिवन है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलो जी, समझ में आ गई बात? थम्स अप कीजिए एक बारी, बताइए मुझे, इज दैट पॉइंट क्लियर टू यू? अब इस सेम सवाल को हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, लेकिन उसके लिए इसको अप्लाई करना है बहुत उच्च लेवल पर, उच्च लेवल पर अप्लाई करना है। कैसे करना है सुनिएगा। उसने हमको स्टेप 3 दिया था ये वाला, और पूछा कितने स्टेप बनेंगे। तो मैं आपसे कहता हूं, स्टेप 3 में पहले नंबर पे ये लग गया, दूसरे पर ये लग गया, तीसरे पर ये लग गया, तभी तो ये स्टेप 3 कहलाया, है कि नहीं? अब तीसरा स्टेप बन चुका है यहां तक। अब चौथा स्टेप बनाओगे तो क्या लगाओगे? कि सर नंबर लगा है 58, अब लेटर लगाएंगे। लेटर कौन सा लगाओगे? एन वाला, जी वाला, एच वाला? सर जी वाला। तो चौथे स्टेप में ये आ गया। अब ये गो आगे निकल के आएगा बाहर ऐसे, और नेवर को पीछे कर देगा, ध्यान रखिएगा। अब क्या लगाओगे? नंबर, वो भी बड़ा, वो है 46, 5वें स्टेप पे। जब ये 46 बाहर निकल के आएगा तो किसको पीछे कर देगा? नेवर को पीछे कर देगा। अब क्या लगाओगे? कि सर लेटर लगाएंगे। लेटर एन लगाओगे कि एच? कि सर एच लगाएंगे। तो 6वें स्टेप पर एच लगेगा। जैसे ही होम बाहर निकल के आएगा तो नेवर को पीछे कर देगा। अब 7वें स्टेप पर क्या लगाओगे? नंबर। 7वें स्टेप पर नंबर 28 लगा। जैसे ही बाहर निकल के आया तो वो नेवर को तो अपने आप पीछे कर लेगा, और क्योंकि नेवर लास्ट टर्म है, लास्ट, तो इसको आप 8 मत लिख देना, ये तो ऑलरेडी अरेंज हो गया ना अपने आप ही, तो आप इसको 7A लिखना।
8 नहीं लिखना है इसको कि ये 8वां स्टेप बनाए, नहीं, ये 7 में अपने आप अरेंज हो गया, इसलिए उसको हम क्या लिख देते हैं, 7A लिख देते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? अब मुझे बताइए कि टोटल स्टेप कितने बने? आप कहोगे 7, और सर ये नहीं गिनना, ये तो 7A है, मतलब 7 ही है। टोटल स्टेप बने 7, 3 आपको दे रखे थे, 7 में से 3 गए तो 4। देखो शॉर्ट ट्रिक से खत्म हो गया सवाल। थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, इस वाले क्वेश्चन को तो हम शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसे तो हम शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। आइए देखिएगा, कहता है एक इनपुट है, मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, एक इनपुट गिवन है आपको। क्या इनपुट है? इनपुट है रोज 25, रोज 25, और उसके बाद कॉलम्स, उसके बाद 39 46, 39 46। मैं ऊपर भी लिख सकता था, लेकिन जगह थोड़ी कम रहती है, और जगह कम रहती है तो समझ में भी थोड़ा कम ही आ रहा होता है, इसलिए मैं स्पष्ट तौर पर नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे आपके भले के लिए ही कर रहा हूं ये काम मैं। तो ये इनपुट गिवन है आपको। अब क्या कहता है वो हमसे? वो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण एक को छोड़कर अंतिम होगा। इंग्लिश पढ़ लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल बी द लास्ट बट वन। इसका मतलब क्या होता है लास्ट बट वन का? लास्ट बट वन का मतलब होता है कि सेकंड लास्ट स्टेप पूछ रहा है वो आपसे, सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट का मतलब यदि टोटल 7 स्टेप इसमें बन रहे हैं तो सेकंड लास्ट छठवां होगा। टोटल 6 स्टेप यदि इसमें बन रहे हैं तो सेकंड लास्ट 5वां होगा। तो वो हमसे सेकंड लास्ट स्टेप पूछ रहा है। अब इसे हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, मैंने आपसे पहले ही कह दिया, थोड़ा इमेजिनेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, ठीक है, इमेजिनेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। तो उसने हमसे कहा कि सेकेंड लास्ट स्टेप बताइए, तो आप कैसे बनाओगे? पहले फर्स्ट स्टेप बनाओगे। फर्स्ट स्टेप में आप क्या लगाते हैं? नंबर, वो भी सबसे बड़ा नंबर ही तो लगाते हो, सबसे बड़ा। अब बताओ इनमें नंबर सबसे बड़ा कौन सा है? कि सर 72। ये लग गया फर्स्ट स्टेप में। ये किस में लग गया? फर्स्ट स्टेप में। लेकिन लग गया नहीं, आप ये बताओ कैसे लगा? कि सर जब ये फर्स्ट स्टेप में 72 लगेगा तो सबसे आगे निकल के यहां आ जाएगा, और जब 72 आगे आएगा तो उसके जस्ट आगे कौन चलता हुआ मिलेगा? रोज। उसके जस्ट आगे रोज होगा, फिर 25, फिर कॉलम, फिर 39, ऐसे करके एक बार में एक ही चीज अरेंज करते हैं ना। तो 72 आगे आ गया, 72 के आगे क्या लगा हुआ मिलेगा? रोज, आगे चलता जाएगा। अब सेकंड स्टेप पर आइए। सेकंड स्टेप की बात करें, सेकंड स्टेप क्या कहता है? सेकंड स्टेप में आपको लेना है वो वर्ड जो सबसे छोटे लेटर से शुरू हो रहा हो। जैसे ये आर है, सी है, एफ है, एस है, तो छोटा कौन है? सी। यानी कि ये आ गया आपका सेकंड स्टेप पे। अब सोचना जरा, फर्स्ट स्टेप पे क्या लगाया आपने? 72। फिर सेकंड पे क्या लाए? कॉलम। तो कॉलम के आगे क्या चल रहा होगा? रो। ये इमेजिनेशन में रखिएगा आपने। अब थर्ड स्टेप में फिर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये। अब थर्ड स्टेप में 46 लेकर आओगे तो 46 बाहर निकल के आएगा, 46 के आगे क्या चल रहा होगा? रोज। ध्यान रखना। अब फोर्थ स्टेप में लेटर लोगे, लेटर इस बार एफ और एस और आर में छोटा कौन है? एफ। तो ये फोर्थ में आ गया। तो जैसे ही फियर बाहर निकल के आएगा, फियर के आगे क्या चल रहा होगा? रोज चल रहा होगा। अब नंबर लेंगे, नंबर है 39, ये आएगा फिफ्थ स्टेप में। तो फिफ्थ स्टेप का 39 बाहर जैसे ही लाओगे तो बाहर कौन चलते मिलेगा? कि सर रोज मिलेगा। अब मुझे बताओ छठवें स्टेप में आप एस लगाओगे कि आर लगाओगे? कि सर आर लगाएंगे, छोटा वाला। तो आर तो ऑलरेडी, रोज तो ऑलरेडी 39 के आगे चल रहा है, क्योंकि जब आप फिफ्थ स्टेप आपने 39 आगे लाए तो उसके आगे कौन चल रहा था? कि सर रोज। अब मैं आपसे पूछूं कि 39 के बाद लगाना क्या है? कि सर रोज। वो तो ऑलरेडी आगे चल रहा है। इसका मतलब ये छठवां स्टेप नहीं बना, क्योंकि ये ऑलरेडी लगा हुआ मिल गया, इसलिए ये स्टेप 5A बन गया, 5A बन गया। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, अब क्या चाहिए मुझे? सर फिर से नंबर चाहिए। नंबर बड़ा कौन सा है? सर यही है, ये वाला 25। अब तो कोई बचा ही नहीं, यानी कि ये तो ऑलरेडी इसके पीछे लगा हुआ है, तो ये 5B बन गया, हमें लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब क्या चाहिए? कि सर अब फिर हमको वो चाहिए लेटर, लेटर एक ही बचा है, स्टार वाला, यानी कि ये फिर से लगा हुआ ही मिलेगा, क्योंकि लास्ट बचा है, अंतिम बचा है, तो ये 5C बन गया। यानी कि कुल मिलाकर जो लेटर्स बने,
कुल मिलाकर जो चरण बने यानी कि स्टेप्स बने वो 5 ही बने। उसके बाद 5 ए बी सी बना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, 5 बने 5। अब ये बताओ, उसने कहा सेकंड लास्ट स्टेप कौन सा होगा। यदि लास्ट स्टेप 5 है तो सेकंड लास्ट स्टेप कौन सा होगा कि सर फोर्थ होगा। तो फोर्थ ऑप्शन में कौन से में दिया है कि सर किसी में भी नहीं, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज का मतलब ही यही होता है। बताइए जल्दी से, सेकंड लास्ट फोर्थ होगा, टोटल 5 बने, टोटल कितने बने 5, सेकंड लास्ट मतलब 5 से एक पहले वाला 4। कह रहे हैं सर इसे भी लिख कर बताओ। 100% बताऊंगा, चिंता मत करिए, 100% बताऊंगा। आपको चाहिए तो मैं लिख कर बताता हूं। ये लीजिए पहला स्टेप। पहला स्टेप में आपने सबसे पहले बड़ा नंबर 72 लगाना है, बाकी सब कुछ एज इट इज लिखो। अब देखो मैं पूरा नहीं लिखूंगा, रोज नहीं लिखूंगा, रोज का आर लिखूंगा, फिर 25 लिखूंगा, फिर कॉलम का सी लिखूंगा, फिर 39 लिखूंगा। भाई जब पूरा ही लिखवा रहे हो तो कुछ तो शॉर्ट करूं मैं अपने लिए। फियर का एफ लिखूंगा, स्टार का एस लिखूंगा, 72 लिखूंगा ही नहीं, वो आगे चला गया। अब आइए सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में 72 जो लग गया था वो तो लगा ही रहेगा। अब लेटर लेंगे छोटा, छोटा लेटर है सी, तो सी ले लिया। बाकी सब कुछ आर, 25, 39, 46, एफ और एस एज इट इज रहेगा। थर्ड स्टेप में आइए। थर्ड स्टेप की जब हम बात करते हैं तो जो लग चुका है 72 और सी वो लगा रहेगा। अब नंबर लेना है, बड़ा नंबर है 46, ले लीजिए। अब बाकी सब कुछ आर, 25, 39 और उसके बाद एफ और उसके बाद एस एज इट इज रहेगा। अब आते हैं फोर्थ स्टेप पर। आपने 72 लगा लिया था, सी लगा लिया था, 46 लगा लिया था। अब लेटर लेंगे छोटा, वो है एफ, एफ लेंगे, एफ लेते ही आर पीछे आएगा, 25 पीछे आएगा, 39 आएगा, उसके बाद एस आएगा। अगला स्टेप फिफ्थ स्टेप बनेगा। 72 लग चुका, सी लग चुका, 46 लग गया, एफ लग गया, नंबर लेंगे। बड़ा नंबर है 39, 39 लिखते ही आर पीछे जाएगा, आर के पीछे 25 अपने आप जाएगा, 25 के पीछे एस अपने आप जाएगा। देखो नंबर लेटर नंबर लेटर नंबर लेटर नंबर लेटर, फाइनल आउटपुट आ चुका है। किस में आया? फेलियर क्यों नहीं ले सकते? फेलियर तो इसमें है ही नहीं, वो तो पिछले क्वेश्चन में था। हाँ जी, फेलियर कहाँ है इसमें बताओ? फियर है उसमें तो कहने का मतलब टोटल आखिरी स्टेप कौन सा था? पांचवा। तो सेकंड लास्ट कौन सा हो गया? चौथा। आंसर आ गया चौथा, इसमें है नहीं तो इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी बात। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। टॉनी पूछ रहे हैं सर हमेशा एक ही पैटर्न फॉलो होगा क्या? बेटा देखो, मैंने आपको शुरुआत में एक पैटर्न बताया था ना, ये वाला, ये पैटर्न दिखाया था ना मैंने आपको, ये वाला। ये क्या थे? निर्देश थे। जो आपने इसमें सीखा, अगले प्रश्न 1 से लेके 5 तक वही पैटर्न चल रहा है। जब तक ये चेंज नहीं होगा तब तक सेम पैटर्न चलेगा। इसलिए इसमें भी वही पैटर्न चला, मैंने इंग्लिश में करवा दिया था ये, है ना। और इसमें भी वही पैटर्न चला, और इसमें भी वही पैटर्न चला। और मैं तो कह रहा हूं इसमें भी वही पैटर्न चला, मैं तो कह रहा हूं इसमें भी यही पैटर्न चलेगा, क्योंकि 1 से 5 तक के प्रश्नों में सेम पैटर्न चलेगा। भैया शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई आपको हमने, देखना। ये तो बाद में किसी ने कहा लिखवा दो सर, हमें कॉन्सेप्ट से करा दो, नहीं तो शॉर्ट ट्रिक तो यही बता दी थी। देखो यही खत्म हो गया था, एक लाइन में सवाल खत्म था। बात समझ में आई? आगे बढ़ते, चलो इस सवाल को देखो। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्व्यवस्था का चरण 6 होगा? देखो एक चीज समझ लो, ये जो क्लास है ये एसएससी सीजीएल मेंस के बच्चों के लिए है, ठीक है। जो प्री देकर आए हैं, जो ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़े हुए हैं, मैं तो उनकी प्रैक्टिस कराने के लिए आया हूँ, पढ़ाने के लिए नहीं आया था एक्चुअली। तब भी मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। अब आप कह रहे हैं सर हमारे बैच में दिख रही है, हमारे में दिख रही है, तो हो सकता है आपको दिक्कत इसलिए आ रही हो। क्यों आ रही हो? कि सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है और आप डायरेक्ट ऐसे बता रहे हो। तो भाई डायरेक्ट मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो ऑलरेडी पढ़ कर आए। यदि आपने डे 1 से नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में आना मुश्किल है। तो आप ऐसे मानकर चलो ये टॉपिक नया नहीं है, नया शुरू नहीं किया है मैंने। मैं तो प्रैक्टिस करा रहा हूं एसएससी सीजीएल मेंस के लिए, उन बच्चों के लिए। अंशिका थैंक यू, थैंक यू। रोमेश्वर सरन जी कह रहे हैं आपकी वॉइस बहुत स्वीट है। चलो देखो,
समझ गए मैंने क्या कहा? वो किसी भी बैच में दिखाई दे रही हो क्लास, लेकिन ये है किसके लिए? एसएससी सीजीएल मेंस के लिए। कुछ बच्चों ने पूछा सर यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए पढ़ सकते हैं? 100% उसके लिए मशीन इनपुट आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पहले से आना चाहिए। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, उसके बीच में पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ी सी समस्या तो आ सकती है। ठीक है, तो आप इससे ये आकलन मत कीजिएगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा। ये समझ में उन्हीं के आएगा जो ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके हैं। चलिए, ये सवाल 5वां उन्हीं निर्देशों पर आधारित है, सेम पैटर्न पर सॉल्व होगा। पैटर्न चेंज नहीं हुआ है अभी, पैटर्न अगले सवाल में चेंज होने जा रहा है। देखो, इसे अभी बाद में कराएंगे, पहले इसे देखो। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्व्यवस्था का चरण 6 होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्टेप 6 ऑफ द रीअरेंजमेंट? छठवां स्टेप बताना है किसका? इस इनपुट का। अब इसे शॉर्ट में खत्म कर दूं, यहीं की यहीं शॉर्ट में खत्म कर दूं, फिर आप कहोगे तो मैं लॉन्ग में भी करा दूंगा। पहले शॉर्ट देखो। हाँ भाई, सबसे पहले मुझे बताओ कि आपको सबसे बड़ा नंबर लगाना होगा तो आप सबसे पहले 91 लगाओगे। लेकिन इमेजिन करो 91 बाहर निकल के आया तो उसके जस्ट आगे कौन लगा मिलेगा? ऑर्डिनरी। अब दूसरे नंबर पे लगाओगे लेटर, लेटर बताओ ओ टी डी, एच में छोटा कौन है? डी। दूसरे नंबर पे यही लगेगा। जब ड्राई बाहर निकल के आएगा तो आगे कौन चलता मिलेगा? ऑर्डिनरी। तीसरे नंबर पे लगाओगे नंबर बड़ा, ये वाला है। जैसे ही 47 बाहर निकल के आएगा, बाहर कौन चलता मिलेगा? ऑर्डिनरी। अब लगाओगे लेटर ओ टी, एच में छोटा है एच चौथे नंबर पे। इसे हैंडल को जैसे ही बाहर निकाल के लाओगे, आगे कौन चलेगा? ऑर्डिनरी। 5वें स्टेप पे लगाओगे नंबर 36, 36 को जैसे ही बाहर निकाल के लाओगे, आगे कौन चलता मिलेगा? ऑर्डिनरी। अब मुझे बताओ ऑर्डिनरी और टेबलेट में छोटा कौन है? कि सर ऑर्डिनरी। अब यही तो लगना है 5वें स्टेप में, 36 तो लग गया, 36 के आगे कौन चल रहा है? ऑर्डिनरी, और लगाना भी ऑर्डिनरी ही है, तो ये तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये छठवां स्टेप नहीं बना, ये 5A बन गया। अब क्या लगाना है कि सर नंबर, नंबर एक ही बचा, ये बन गया छठवां स्टेप। जैसे ही बाहर निकल के आएगा, इसके आगे अब क्या चल रहा होगा? ये टेबल, क्योंकि यही बचा है, तो ये अपने आप लगा हुआ मिल जाएगा, तो ये हो गया 6A। उसने हमसे पूछा कि कौन सा 7वां होगा? 7वां बने तो 6 ही है सर, 7वां कहां से आया? बने तो 6 ही हैं, तो आप कहोगे ऐसा कोई कदम, ऐसा कोई स्टेप नहीं होगा। देयर विल बी नो सच स्टेप। 7वां स्टेप बना ही नहीं तो होगा कहां से? होगा ही नहीं। समझ में आई बात के नहीं आई? नहीं आई तो मैं एक बार फिर से लिख कर बता दूंगा, इसलिए मुझे बता दो इज दैट पॉइंट क्लियर और नॉट? एसएससी मेंस वाले थम्स अप करके बता दें। विवेक गुप्ता, आप किसकी तैयारी कर रहे हो? आप कौन से बैच के हो? बताओ जरा, जल्दी बताइएगा। जल्दी बताइएगा। हाँ 6th है, ठीक है, ओके ओके। अच्छा 6th है, अरे सही कह रहे हो, तो 6 तो बने थे ना हमारे, 6 तो बने थे। तो चलो बनाते हैं। कैसे बना था? पहले नंबर पे 91 बाहर आ गया होगा, दूसरे नंबर पे ड्राई बाहर आ गया होगा, तीसरे नंबर पे 47 बाहर आ गया होगा, चौथे नंबर पे हैंडल बाहर आया होगा, हैंडल। 5वें नंबर पे 36 बाहर आया होगा, छठवें नंबर पे छठ नहीं 5वें नंबर पे 36 आया, तो उसके बाद 5A आया होगा, मतलब ऑर्डिनरी आया होगा। अब 5A के बाद 6 आएगा, ये रहा 6 32। उसके बाद 6A आएगा, यानी कि टैबलेट। ऐसा दिखाई देगा आपको क्या? स्टेप 6। और स्टेप 6 91 ड्राई 47 हैंडल 36, फिर 32 नहीं चाहिए, हाँ 91 ड्राई 47 हैंडल 36 ऑर्डिनरी 32 टैबलेट, ये बन गया जी। मैंने वो गलत पढ़ लिया था, मैं 7वां स्टेप पढ़ लिया था उसको। अच्छा राहुल, चलिए बहुत अच्छी बात है। रविंद्र कह रहे हैं ग्रुप डी की, तो बेटा ये आप पढ़ो ही मत, ये आपके मतलब की चीज नहीं है, ठीक है, ये आपके मतलब की चीज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए आपके सामने नए निर्देश। देखो नए निर्देश आ गए, फिर से एक इनपुट और उसके कई सारे चरण लिख के दे दिए।
क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक के जितने भी सवाल होंगे अब वो इन्हीं पर बेस्ड होंगे, इन्हीं पर आधारित होंगे। ठीक है, इन्हीं पर आधारित होंगे। तो सबसे पहले इन्हें समझना है कि इनपुट में नंबर ही नंबर लिखे हैं। क्या लिखे हैं? 44, 35, 18, 67, 22, 28, 36। अब स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 तक स्टेप बनाए। कैसे बनाए हैं ये हमको समझना है। यूपीएसआई वाले हो तो पढ़ो बेटा, अच्छी बात है। अब कोई यदि और किसी एग्जाम का है तो फिर आपके मतलब का ये रह नहीं जाता है। हाँ जी, अब आप देखो 44 इसमें आया, नीचे कहीं 44 है ही नहीं। इसका मतलब इन्हीं संख्याओं को नीचे नहीं अरेंज किया गया, कुछ बदलाव तो हुआ है। अब बदलाव क्या देखने को मिलेगा, नोटिस करिएगा। ये जो इनपुट है उसमें पहली संख्या 44 है। यदि आप 44 में से 8 माइनस कर दें तो 36 बचेगा। 35 में से भी 8 माइनस कर दें तो 27 बचेगा। 18 में से भी 8 माइनस कर दें तो 10 बचेगा। यहां भी 8 माइनस कर दो 59। 22 में से 8 गए तो 14। 28 में से 8 गए तो 20। 36 में से 8 गए तो 28। यानी कि आपको क्या समझ में आया कि जो फर्स्ट स्टेप बना है, फर्स्ट स्टेप वो कैसे बना है? इनपुट में से -8 किया गया है। इनपुट में जो संख्या है, इनपुट की जो संख्या है उसमें से -8 किया गया है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अब अगला चरण देखें, सेकंड में अब ये 36 कहीं नहीं दिख रहा, देखो 27 कहीं नहीं दिख रहा। इसका मतलब यहां पर कुछ नया हुआ है। अब क्या नया हुआ है यहां पर देखेंगे जरा। जैसे मैं देख पा रहा हूं इनपुट में 44 में दोनों अंकों का गुणा कर लो। 4 चौक 16, 3 पंजे 15, 1 अट्ठे 8, 6 सत्ते 42, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 3 छिक्के 18। क्या देखा आपने? सेकंड स्टेप कैसे बना कि जो इनपुट में डिजिट दी है, जो इनपुट में डिजिट दी है, डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई हुआ है। डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे पी और क्यू डिजिट दिए तो उनका गुणा कर दिया गया है आपस में। इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एडिक्विटी ने एसएससी में एडिक्विटी को जब टेंडर मिला जब से, तो उन्होंने ये 2 टॉपिक पूछे, एक मशीन इनपुट नया जो पूछे, एक मशीन इनपुट और एक डिसीजन मेकिंग। तो अभी ये मशीन इनपुट मैंने इसी ले लिया है। ठीक है, अच्छा बैंकिंग के हैं तो अच्छी बात है। सेकंड स्टेप समझ में आ गया कि इनपुट में डिजिट्स का आपस में मल्टीप्लाई, 4 चौक 16 ऐसे करके हुआ है। अब आइए थर्ड स्टेप में। अब देखो इसमें तो नंबर बड़े हो गए, जैसे कि 132 हो गया, 105 हो गया। ऐसा कैसे हो रहा होगा? फिर से इनपुट पर आओ। इनपुट 44 है, 44 में आप 3 का गुणा कर दो। 4 तिया 12 की 2 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, 132। आप इसमें भी 3 का गुणा करो। 3 पंजे 15 की 5 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, 105। यानी कि इनपुट में मल्टीप्लाई 3 से हुआ है थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या हुआ है कि इनपुट में जो संख्या दे रखी है उसमें मल्टीप्लाई हुआ है किससे? 3 से। गुणा 3 हो रखा है। 11th क्लास के नहीं पढ़ सकते, वो क्या करोगे? वो क्या करोगे भाई? अब देखो जरा, अब आ गया चौथा स्टेप। चौथे स्टेप में 50 लिखा है। चौथे स्टेप में 50 लिखा है तो हमने देखा 44 इनपुट में था। यदि 44 में 6 जोड़ दूं तो 50 बनेगा। 35 में भी 6 जोड़ दूं तो 41 बनेगा। 18 में 6 जोड़ूंगा तो 24 बनेगा। यानी कि फोर्थ स्टेप कैसे बना है? फोर्थ स्टेप ऐसे बना है कि इनपुट में 6 जोड़ा गया है। इनपुट में 6 जोड़ा गया है। अब बात करेंगे फिफ्थ स्टेप की। आइए फिफ्थ स्टेप देख लेते हैं। फिफ्थ स्टेप किस तरीके से बन रहा है। फिफ्थ स्टेप में 8 8, अब नंबर छोटे छोटे हो गए तो शायद उसने डिजिट सम कर दिया। 4 और 4 8, 3 और 5 8, 1 और 8 9, 6 और 7 13, 13 में भी डिजिट आई 1 और 3, आपस में जोड़ो 1 और 3 4, 2 और 2 4।
2 और 8 10, 10 की दोनों डिजिट, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1, 6 और 3 9। बोलो डिजिट सम हुआ है पांचवें स्टेप में कि नहीं? इसमें भी क्या हुआ है, इनपुट का डिजिट सम हुआ है, इनपुट का डिजिट सम हुआ है। ठीक है, अगला स्टेप छठवां देख रहे हैं। छठवां स्टेप कैसे बन रखा है, देखो जरा छठवां स्टेप। जैसे छठवें में 64 आ गया तो ये तो वर्ग होता है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, तो वर्ग तो नहीं कर दिया। 4 और 4 8 का वर्ग 64, 3 और 5 8 का वर्ग 64, 1 और 8 9 का वर्ग 81। यस, ऐसा ही हो रहा है। छठवें स्टेप में क्या हो रहा है कि पहले तो इनपुट में, इनपुट की जो संख्या है उनका डिजिट सम करो, डिजिट सम करो, डिजिट सम करने के बाद उसका होल स्क्वायर कर दो, ये हो रहा है। अब आ जाते हैं सातवें स्टेप पे, अब आ जाते हैं सातवें स्टेप पर। सातवां स्टेप देखो 20 है, फिर 19 है, फिर 12 है, तो इसमें से 24 घटा दो बन जाएगा, इसमें से 24 घटा के नहीं बनेगा, नहीं बन रहा ना, नहीं, लेकिन ये ऐसे बनना है, देखो स्टेप सेकंड से बनना है ये। यदि इसमें 16 में 4 जोड़ूंगा तो 20, 15 में 4 जोड़ूंगा तो 19, प्लस 4 हो रहा है, देखो आप प्लस 4 हो रहा है, प्लस 4 हो रहा है ना। 8 में 4 जोड़ूंगा तो 12, 42 में 4 जोड़ूंगा तो 46। यानी कि सेवेंथ स्टेप इस बार इनपुट से नहीं बना, बल्कि स्टेप सेकंड से बना है। स्टेप सेकंड में जो संख्या है उसमें प्लस क्या किया गया है, 4 किया गया है। अब आप कहोगे सर इतना समय, तो भाई मशीन इनपुट का तो मतलब ही यही है कि ये डिफिकल्ट भी होती है, टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। ठीक है, तो समय तो देना पड़ेगा इसको डिकोड करने के लिए। जैसे ही ये डिकोड हो गया, अब आपको कोई समय नहीं लगने वाला। अब जैसे अब सवाल छठवां आपके जस्ट नीचे लिखा हुआ है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। सवाल कहता है निम्नलिखित इनपुट का चौथा चरण क्या होगा। ये इनपुट है, ये वाला, इसका चौथा चरण। तो बस सीधे यहां पर आओ और देखो, बताओ चौथे चरण में क्या करना है। इनपुट में +6, तो इनपुट ये है, 24 में 6 जोड़ा 30, 30 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, हटाओ। हाँ जी, इसमें भी जोड़ेंगे आप, कितना जोड़ेंगे, कितना जोड़ा था आपने, 6 जोड़ा था ना। 88 में 6 जोड़ेंगे 94, 94 इसमें है, उसमें भी है। 28 इसमें है, उसमें भी है। 40 इसमें है, उसमें भी है। 87 भी है। यहां से गड़बड़ हुई है सेकंड लास्ट से, तो सेकंड लास्ट इसमें आपको कितना जोड़ना है, 6, तो 96 बनना चाहिए, 92 थोड़ी ना। तो ये गया, ये बच गया। 40 में 6 जोड़ेंगे तो 40 में 6 जोड़कर तो 46 बनना चाहिए था, और यहां पर बनना है 44, तो ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो आंसर आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है कि नहीं? 11th क्लास के बच्चे क्यों करेंगे? देखो आपसे उसने कहा था इनपुट दिया ये, इसका चौथा चरण बताओ। तो चौथा चरण कैसे बना था कि इनपुट में +6, तो देखो 24 और 6 30, 88 और 6 94, 22 और 6 28, 34 और 6 40, और इसमें 6 जोड़े तो 87, है ना। यहां तक देखो 87 तक तो इसमें भी सेम है। अब जैसे 90 में 6 जोड़ूंगा तो 96 होने चाहिए, इसमें भी नहीं है, इसमें है। अब 38 में 6 जोड़ूंगा तो, अरे हाँ सही तो है, 44 है तो है, 38 और 6 44, सही है, सही है, ऑप्शन बी में आएगा। मैंने गलती कर दी जोड़ने में, शायद बी ही ऑप्शन आएगा। बेटा अरुण इनपुट में क्यों करेंगे, हाँ इनपुट में करेंगे, तो इनपुट ये है ना नया वाला, उस वाले में थोड़ी करोगे जाके, ये तो निर्देश थे समझने के लिए। सवाल तो ये है आपका, ये इनपुट है नया, इसमें करना है जो भी करना है। राइट, समझ में आई बात? थम्स अप कीजिए एक बारी और मुझे बताइए, इज दैट पॉइंट क्लियर एवरीवन? क्या ये बात सभी के समझ में आ गई है? कमेंट करें, बताएं मुझे, इज दैट पॉइंट क्लियर? हाँ शालिनी, बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रहा है वो। ठीक है, चलिए अभी देखो 6 से 10 तक यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन है इस पर आधारित। अभी एक और होगा, एक और सवाल आएगा, ये तो इंग्लिश है उसी की। ये आ गया नया सवाल। किसी दिए गए इनपुट का दूसरा चरण यानी कि सेकंड स्टेप दे रखा है, ये सेकंड स्टेप ये दे है, तो इनपुट के लिए चरण 7th क्या होगा। अब देखो सेकंड स्टेप दे रखा है, ये सेकंड वाला स्टेप दे रखा है, पूछ रहा है 7th क्या होगा। तो भाई एक बात बताओ, पीछे यदि हम आए
तो सेवेंथ कैसे बना था कि स्टेप सेकंड में +4 करके, स्टेप में ना कि इनपुट में, स्टेप सेकंड में +4 करके बना था ना 7वां चरण। तो +4 करना है सेकंड में, +4 कर दीजिए सब में, +4 कर दीजिए सब में। जैसे ही +4 होगा और ये बन जाएगा आपका स्टेप 7। बताइए 49, 31, 39, 32, 46, 19 ढूंढ लीजिए ऐसा। 49, 31, 39, 32, 46, 19 पहले ही विकल्प में मिल रहा है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? इज दैट पॉइंट क्लियर? चलो अभी एक और सवाल है इस पर आधारित। कह रहा है इनपुट दिया है, ये कह रहा है दिए गए इनपुट से निम्नलिखित आउटपुट कितने चरणों में प्राप्त होगी। मतलब ये इनपुट है, उससे ये बन गया है, अब ये कौन सा स्टेप है, कौन से स्टेप में प्राप्त होगा ये पूछ रहा है। ये व्यवस्था कौन से स्टेप में प्राप्त होगी इस इनपुट से, बताइए, आप ही बताइए कमेंट करके कौन से स्टेप में प्राप्त होगी। तो देखो कितना आसान है, देखते ही पता चल रहा है 10 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 13 का, मतलब स्क्वायर्स। आपको मालूम है हमारे वाले इसमें स्क्वायर कहाँ बने थे? स्क्वायर बने थे 6th स्टेप में, 6th स्टेप में बने थे। तो आंसर डायरेक्ट 6 मार दो, आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। नहीं तो चेक करा देता हूं, देखो 9 और 1 10, 10 का स्क्वायर, 4 और 5 9, 9 का स्क्वायर, 6 और 7 13, 13 का स्क्वायर। ऐसे ही तो बना था वो वाला स्टेप। सर आप रीजनिंग पढ़ाओ तो इजी लग रहा है। चलिए अच्छी बात है बेटा, आगे बढ़े। और देखो अभी एक और सवाल है इस पर आधारित। क्या कह रहा है? निम्नलिखित इनपुट का चरण 5 क्या होगा। इनपुट दे रखा है ये, इसका चरण 5। तो आपको कुछ नहीं करना, पीछे आना है। आपने बहुत काम कर लिया ना, बस वही हेल्प करेगा आपकी। चरण 5 कैसे बनेगा? इनपुट की डिजिट सम, डिजिट सम कर देना है, चरण 5 बन जाएगा। डिजिट सम करना है, करो। देखो 7 और 3 10, 10 बना, लेकिन 10 की भी तो डिजिट सम होगी, 1 और 0 1 बनेगा। तो 10 नहीं चलेगा, 4 नहीं चलेगा, 1 चलेगा। 4 और 8 12, 4 और 8 12, तो 12 का भी तो डिजिट सम होगा। तो 2 और 1 3, तो 3 इसमें है। देखो 9 और 1 10, 10 का मतलब डिजिट सम करूंगा तो 1 ही आएगा, 1 है। सर 2 और 2 4 है, 9 और 4 13, अब 13 का मतलब डिजिट सम करूंगा तो 4 ही आएगा, 4 ही है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बेटा रेलवे के एग्जाम में ये जनरली नहीं आता, मशीन इनपुट एंड आउटपुट। ये आता तो एसएससी भी में भी नहीं था, लेकिन पहली बार एडुकेटी ने कराए पेपर, तो उसमें पूछे, इसीलिए हम भी एसएससी सीजीएल मेंस के बच्चों के लिए ये करा रहे हैं। आप देख रहे हो ना हेडर क्या लगा हुआ है, एसएससी सीजीएल 2025 मेंस बेस्ट रीजनिंग, उनके लिए करा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। एक और सवाल है इस पर आधारित, शायद ये लास्ट है। कह रहा है व्हाट विल बी स्टेप थर्ड ऑफ द फॉलोइंग इनपुट। स्टेप थर्ड चाहिए इस इनपुट का। तो आइए स्टेप थर्ड कैसे बनाता हम ये देख लें। मेहनत तो हमने बहुत करी ली। स्टेप थर्ड बनाता इनपुट में गुणा 3 से, इनपुट में गुणा 3 से करना है बस। यानी कि 17 तिया 51 से ना ये शुरू ना ये शुरू, 50 तिया 150, 3 का गुणा करूंगा 7 तिया 21 की 1 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, नहीं बनाना भाई। 37 में आप 3 का गुणा करोगे, 7 तिया 21 की 1 2 हासिल, 3 तिया 9 10 11 बन गया ना सर, मैं गलत कर रहा था, सही है। उसके बाद 3 का गुणा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 की 5 हासिल 1 9 1 10, सही है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। कितना आसान हो गया, एक बार डिकोड करना पड़ा बस आपको। जो इनपुट एज अ इंस्ट्रक्शंस आपको गिवन थे, आपको एक बार ही उनको डिकोड करना पड़ा, ओनली वंस। जैसे ही आपने उनको डिकोड किया, सारे सवाल बनना शुरू हो गए। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। मैं क्लास खत्म नहीं कर रहा हूं, मैं क्लास खत्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ये मैं पहले से सोच कर आया था। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 13 तक मैं एक एक करके सबको दिखा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेंगे। ये इनपुट, ये उसके स्टेप्स, ये क्या है, ये हैं आपके इंस्ट्रक्शंस। इन्हें सीखो, इन्हें समझो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का भी जवाब दो,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का भी जवाब दो, क्वेश्चन नंबर 14, बस 13, 3 क्वेश्चन थे वो आपको होमवर्क में दिए हैं मैंने, इसे आप जरूर करना, कल उस होमवर्क को हम डिस्कस कर रहे होंगे। अब आया नया सवाल आपके सामने, नया सवाल आया आपके सामने, देखो जरा क्या कहता है अगला सवाल। ये 14 से 15 यानी कि केवल 14 और 15 दो ही क्वेश्चन हैं इस पर आधारित, जरा समझ लीजिए फटाफट से और आंसर दीजिएगा। नए निर्देश आए हैं तो समझने के लिए हमने क्या बताया था, इनपुट है ये, चरण है ये, मीन्स स्टेप्स हैं ये, आपको लास्ट स्टेप पढ़कर ये डिसाइड करना है कि इसमें हो क्या रहा होगा। हाँ बिल्कुल बेटा ले सकते हैं, दिया नहीं ऐप पर नहीं लिया जाता हेमंतिका त्यागी, बट ये यूट्यूब पर भी जाएगी और एप्लीकेशन वाले यहीं पर रोक कर अपना सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते मुझे पता है। रविंद्र कह रहे हैं पहली बार रीजनिंग नायक बैच में पढ़ा था तो आज भी किसी से रीजनिंग पढ़ने का मन नहीं करता। अच्छा चलो, तो हमने लास्ट स्टेप पढ़ना है। देखो 13 नंबर है, वो भी सबसे छोटा नंबर, उसके बाद देखो लेटर है एन, फिर नंबर, फिर एफ, फिर 49, फिर डी, फिर 56, फिर सी। नंबर को नोटिस करो तो ये बढ़ रहा है 13 से 20, 49, 56। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज करेंगे, या फिर कहें तो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। कौन से ऑर्डर में होंगे, असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। अच्छा लेटर्स की बात करें तो देखो एन के बाद एफ, यानी कि एन बड़ा है, फिर उससे छोटा एफ है, फिर उससे छोटा डी है, फिर उससे छोटा सी है। यानी कि जब हम लेटर्स की बात करते हैं या वर्ड्स की बात करते हैं तो ये डिक्रीजिंग वे में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। नंबर बढ़ते हुए यानी कि छोटे से शुरू करने हैं, नंबर छोटे से शुरू करने हैं, लेटर्स बड़े से शुरू करने हैं। और अब आपको इस सवाल का जवाब देना है। ठीक है, क्या करना है, नंबर्स छोटे से शुरू करने हैं, डिजिट छोटी वर्ड बड़ा। यस ये सही है याद करने के लिए त्यागी जी, बिल्कुल सही कहा आपने जी। ये फ्री क्लास चलेगी, डेली चलेगी। अब देखो शॉर्ट ट्रिक तो सीख ही चुके हो आप, तो शॉर्ट ट्रिक का ही प्रयोग करना है ना, लॉन्ग मत लगाना। तो इनपुट दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त इनपुट का चरण 5 होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द स्टेप ऑफ द अबव इनपुट, 5th स्टेप ऑफ द अबव इनपुट। बता सकते हैं, बताइए जल्दी से, क्या आप बता सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं? बताइए, दिल्ली पुलिस वाले ले लीजिए। हाँ जी, देखो आपको पता है छोटा नंबर लगाना है सबसे पहले स्टेप में, तो छोटा नंबर इनमें 12 है, पहले स्टेप में लग गया। दूसरे रंग का पेन ले लेता हूं, ये वाला चलेगा, पहले स्टेप में लग गया छोटा नंबर। अब इमेजिन कीजिए 12 आगे आएगा तो ये किसे धकेलेगा कि सर यस को, यस आगे चलेगा, 12 के जस्ट आगे यस चलेगा। दूसरे नंबर पे बड़ा लेटर चाहिए, बड़ा लेटर देखो जी, डब्ल्यू, एफ और वाई में वाई तो है सबसे बड़ा। जब 12 बाहर निकल के आया तो उसके आगे तो वाई पहले से चल रहा है, यानी कि ये हो गया 1A। ये सेकंड नहीं बना क्योंकि ये ऑलरेडी हमको लगा हुआ मिल गया, 1A हो गया। अब फिर से नंबर लेते हैं छोटा, छोटा नंबर इस बार मुझे 17 दिख रहा है, ये दूसरे नंबर पे लगेगा। और जैसे ही 17 बाहर निकल के आएगा, अब 17 के आगे क्या चलेगा पता है, 21, ध्यान रखना। अब लेंगे बड़ा लेटर एफ, डब्ल्यू, जी में बड़ा है डब्ल्यू, तो ये लेंगे हम तीसरे स्टेप पे। जैसे ही वाइड बाहर निकल के आएगा, आगे क्या चलेगा, 21 चलेगा। अब लेंगे छोटा नंबर जो कि 21 ही है, तो वो तो वाइड के आगे ऑलरेडी चल रहा है, तो ये हो गया 3A। अब लेंगे बड़ा लेटर जी है ना कि एफ, तो ये हो जाएगा 4। जैसे ही ये गोल बाहर निकल के आएगा, इसके आगे क्या चल रहा होगा, फार। अब लेंगे नंबर, ये हो जाएगा 5वें नंबर पे। जैसे ही 32 बाहर निकल के आएगा तो फार अपने आप पीछे लग जाएगा, तो ये 5A हो जाएगा। टोटल स्टेप बने हैं 5। उसने हमसे पूछा कि उपरोक्त इनपुट का चरण 5 कैसा दिखाई देगा, चलो बनाते हैं। पहले नंबर पे 12 लगा, अच्छा दूसरे नंबर पे दूसरा काय को सर, पहले के बाद फर्स्ट ए भी तो आया, यस, तो यस लगाओ। इसके बाद सेकंड आया 17, फिर थर्ड आया कहाँ है, वाइड, फिर थर्ड ए भी आया है सर, थर्ड ए कौन सा है कि सर 21। उसके बाद सर फोर्थ आया है गोल, है ना,
उसके बाद सर फिफ्थ आया है 32, और उसके बाद 5A तो अपने आप ही अरेंज हो गया था, दैट इज फार। ऐसा ऑप्शन ढूंढिए 12 यस 17, जो कि किसी में भी नहीं है, ये तो नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं बनेगा, ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेहा गौतम कह रहे हैं मल्टीप्लाई करके 4 ऐड करना है, किस में, किसकी बात चल रही है ये, आप कहां पर रह गए बताइए। ठीक है, चलिए एक और सवाल है अभी इस पर आधारित, 15वां, 2 ही थे बस, इसे भी देखो। एक इनपुट का चरण फोर्थ दे रखा है, 17 होटल ये निम्नलिखित में से कौन सा चरण 6 होगा। अब देखो कितना आसान है, क्योंकि ये चौथा चरण है तो पहले नंबर पे ये लग गया होगा, दूसरे पर ये लग गया होगा, तीसरे पर ये लग गया होगा, चौथे पर ये लग गया होगा। आपको छठवां चरण चाहिए तो 2 और अरेंज करो। तो बताओ, फादर के बाद नंबर चाहिए, अच्छा ये 2 अलग अलग नंबर है, 83 अलग 76 अलग, ध्यान रखिएगा। नंबर छोटा ही तो लोगे, छोटा 76 है तो इसको लोगे 5वें स्टेप पे, जैसे ही ये बाहर आएगा 83 चलेगा आगे। अब आप लेटर बड़ा ही तो लोगे, डी और ई में बड़ा कौन है, ई, तो ये आ जाएगा 6वें स्टेप पे, जैसे ही आई बाहर आएगा तो 83 अपने आप चलेगा, जो कि लगना ही है, और ये डोर अपने आप चलेगा जो कि लगना ही है, 6B। ये 7वां स्टेप पूछ रहा है आपसे, 7वां स्टेप तो है ही नहीं हमारे पास, केवल 6 स्टेप बन रहे हैं, इसलिए आंसर आएगा ऐसा कोई चरण नहीं होगा, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट वन। सुमन क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बात यह है कि हमने ये टॉपिक कभी पढ़ा नहीं है ना, और दूसरी बात यह है कि मैं भी पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं भी प्रैक्टिस करा रहा हूं, किसको, CGL मेंस बैच को, तो इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा हो, बाकी कोई बात नहीं है। यदि मैं इसे बेसिक से पढ़ा रहा होता तो आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होता। तो ये जो बच्चे हैं ना मेंस वाले, ये तो ऑलरेडी सब कुछ पढ़े हुए हैं, तभी तो प्री क्वालिफाई करके आए हैं मेंस में, तो इनको समझ में आएंगी ये चीजें। 7 स्टेप है सर जी, 6 नहीं, 7 स्टेप है 6 नहीं, हम कह रहे हैं बेटा 6 है। आप ऐसा तो नहीं कर रहे कहीं इसको 6, इसको 7 और इसको 8 गिन रहे हो, नहीं, ये 6 है तो ये 6A है, ये 6B है, इनको 7 8 नहीं गिना जाता, और 7 स्टेप तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं, ऐसा कोई चरण नहीं होगा। अब आ गए नए निर्देश आपके सामने, न्यू इंस्ट्रक्शंस, इन्हें ध्यान से पढ़ें, समझें और जवाब देने की कोशिश करें। पढ़िए सवाल क्या कहता है। एक इनपुट दिया है आपको, एज इफ इट ऑन एज जू फिगर ऑफ इन एट, उसके बाद सर्टेन स्टेप्स दे रखे हैं, और उसके बाद लास्ट स्टेप जो 5वां है उसमें हम क्या पाते हैं, देखो जरा। एज मैं छोटा वाला ए पहले लिया, बड़ा वाला बाद में, अच्छा, और देखो ए ही लिया पहले, एफ क्यों नहीं लिया पहले, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। कैसे क्रम में लगाना है, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। जब बढ़ते हुए क्रम में आप इसे लगाओगे तो उसमें भी ये ध्यान रखना है कि जो स्मॉल लेटर है वो पहले लेंगे, उसके बाद कैपिटल लेंगे, है ना। अब देखो इसने क्या किया, एस छोटा वाला सबसे आगे ले लिया, बाकी सब कुछ जैसा था वैसा का वैसे ही एज ले लिया। हाँ देखो, पहले स्टेप में एज आगे ले लिया, अब ये जैसा था वैसा का वैसा ही लग गया, ठीक है, एज इट इज लगाते चले गए उसको। तो हमें ये समझ में आ गया कि छोटे लेटर से शुरुआत करनी है, उसके बाद कैपिटल लेना है, फिर एट हो गया, फिर एफ हो गया, एफ से बड़ा आई हो गया, फिर आई हो गया। देखो आई और आई में कैसे डिसाइड किया होगा, क्या पहले लेना है, सेकंड लेटर से, डिक्शनरी के ऑर्डर में एफ पहले आएगा, एन बाद में। फिर देखो आई टी हो गया, है ना, क्योंकि एन के बाद आएगा टी, फिर ओ हो गया, ओ एफ ओ एन, तो देखो ओ एफ पहले आएगा, ओ एन बाद में, फिर जू हो गया। तो आप इस बात को समझ गए, बढ़ते हुए क्रम में हमें इसे लगाना है। तो आइए इस वाले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। देखिए एक इनपुट गिवन है आपको, मैं यहां लिख देता हूं, और इसे ना थोड़ा सा डिटेल में करके भी दिखा दूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा विश्वास होगा कि हम सीख रहे हैं। यू आर एट फॉल्ट, एट फॉल्ट, राइट, ऑन दिस, राइट तो मैं अपनी तरफ से बीच में भूल गया था, वहां नहीं लिखा हुआ है कहीं आप सोचो कि राइट भी है,
चलिए, तो हम स्टेप बना रहे हैं। पहला क्या करना है, छोटे से शुरू करना है। छोटा है ए, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ए के बाद आर इसमें है, टी इसमें है, तो छोटा कौन, आर, तो आर लगाओ भाई, आर आगे आ गया। बाकी सब कुछ जैसा है वैसा का वैसा ही पीछे जाने दीजिएगा। ये फॉल्ट है, ठीक है, ये ऑन है, ये दिस है। थोड़ा सा समय दे रहा हूं जिससे कि आप सीखें चीज़ों को बेहतर तरीके से, ठीक है, सीखें चीज़ों को अच्छे से, इसलिए समय दे रहा हूं। चलिए, अगला स्टेप क्या बनेगा आप ही बताओ मुझे, क्योंकि ये आर तो लग गया। अब ए से शुरू होने वाला एट है तो इसको ले लो आगे। उसके बाद यू एज इट इज लिख दो, फॉल्ट लिख दो, फिर ऑन लिख दो, फिर दिस। एक स्टेप में एक ही काम करना है, एक बार में सब कुछ नहीं करना। एक बार में सब कुछ तो शॉर्ट ट्रिक में होता है। हाँ जी, आर लग चुका है, एट लग चुका है। अब छोटा कौन है, वाई एफ ओ टी। सर फॉल्ट, एफ छोटा है तो फॉल्ट को आगे ले लिया सर। उसके बाद एज इट इज यू, यू के बाद ऑन, ऑन के बाद दिस, राइट। अच्छा, अब आगे हम फोर्थ स्टेप पर। जो लग चुका है वो एज इट इज रहने वाला है फॉल्ट तक, यहां तक लग चुका है, ये एज इट इज रहेगा। अब फिर छोटा कौन है, वाई है, ओ है, टी है, ओ सर ऑन को आगे ले लो, यू पीछे चला गया, और उसके बाद दिस आ गया। मुझे लगता है ये लास्ट स्टेप आ रहा है क्या सर, आर के बाद एट के बाद फॉल्ट, फॉल्ट के बाद भी ऑन, यहां तक हम लगा चुके हैं। अब आपको क्या लगाना है सर, दिस लगाना है, तो दिस यहां पर आ जाएगा क्योंकि टी से शुरू हो रहा है, फिर यू अपने आप पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो ये अरेंज हो गया। टोटल कितने स्टेप लगे हैं इसमें सर, इसमें 5 स्टेप लगे। साउंड नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो जाएगा कि साउंड नहीं आ रहा है। हाँ जी, अब उसने हमसे क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन से चरण की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये पूछा था, मुझे लगा कितने स्टेप लगेंगे, कौन से चरण की आवश्यकता नहीं है। तो सर टोटल 5 चरण बने हैं। निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होगी, छठवे की नहीं होगी, क्योंकि छठवा है ही नहीं, 5 ही तो है, तो छठवे की आवश्यकता क्यों होने लगी। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट वन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं सर। साउंड आ रहा है, पता नहीं कुछ बच्चों को कैसे अजीब सी घटनाएं इनके साथ घटित हो जाती हैं। किसी को मेरी पिक्चर नहीं दिख रही, कोई कह रहा है साउंड नहीं आ रहा। चलो, अभी ऑल क्लियर है, मतलब वैसे वाला क्लियर नहीं कि कुछ दिखाई ना दे। अगला सवाल देखें। एक इनपुट है एम एस ऑल एफ एस, निम्नलिखित में से कौन सा चरण सेकंड होगा। अब देखो सर, शॉर्ट में करूंगा, हर बार मैं कॉन्सेप्ट से नहीं कराऊंगा ना आपको। आप भी तो पेपर में कॉन्सेप्ट से नहीं करने वाले। कॉन्सेप्ट से करोगे तो बस घूमते ही रहोगे, उसमें सारा समय निकल जाएगा। देखो एम है, ए सी ई एस है, उसके बाद ऑल है, देन इफ है, और उसके बाद इज है। इसे भी स्मॉल में ही लिख देता हूँ। अच्छा, कैपिटल में ही लिखो ना सर, क्योंकि कैपिटल का भी तो खेल है इसमें, इज है। बाकी कुछ मैंने चेंज तो नहीं किया, नहीं किया। अब देखेंगे स्टेप्स कैसे बनेंगे। अच्छा, क्यों बनाने, शॉर्ट में ही करना है ना हमको। सबसे छोटे से शुरुआत करनी है। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा सर ए है, ए है, ए है, आई नहीं है, आई नहीं है, तो ए तो तीनों में है। तो सेकंड लेटर देखो, एम है, सी है, एल है, तो छोटा कौन, सी। ये पहले नंबर पे लग गया, और जैसे ही ये बाहर आएगा तो एम आगे चलेगा, ध्यान रखना। अच्छा, अब बताओ एम छोटा है कि एल, कि सर एल, तो ये दूसरे नंबर पे लग गया, तो जैसे ही ऑल बाहर आएगा तो एम आगे चलेगा। अब लगाना क्या है आपको कि सर एम, तो वो तो आगे चल ही रहा है ना उसके, तो ये सेकंड का ए बन गया, ना कि थर्ड। आप क्या लगाओगे, ये इफ लगाओगे कि ये इज लगाओगे, कि सर स्मॉल लगाते हैं ना पहले, स्मॉल वाला ये लगाएंगे सर। यानी कि ये लगाओगे तो सर ये तो ऑलरेडी लगा हुआ मिल रहा है, ऑलरेडी लगा हुआ मिल रहा है ना, क्योंकि ये जैसे ही सेकंड ये लगा तो उसके आगे कौन था, ये इफ ही तो था, तो इसका मतलब ये सेकंड बी हो गया, और ये अपने आप ही अरेंज हो गया तो सेकंड सी हो गया। यानी कि टोटल स्टेप जो बने हैं इसमें वो 2 ही बने हैं। अब वो कह रहा है कौन सा चरण सेकंड होगा, सेकंड चरण कौन सा होगा ये पूछ रहा है। तो बनाओ, पहले नंबर पर ACE, दूसरे नंबर पे ऑल, दूसरे का ए भी लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो तो अपने आप लगाए ना, बी भी लगाना पड़ेगा, और सी भी लगाना पड़ेगा। अब बताइए ऐसा ऑप्शन आपको किस में दिखाई दे रहा है, ACE, ऑल, एम, इफ, इज, ये रहा देखो ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। आपका करेक्ट आंसर बन जाता है।
बोलिए जी, क्लियर हुई बात क्या नहीं? थम्स अप कीजिए और मुझे बताइए, इज दैट पॉइंट क्लियर एवरीवन? क्या ये बात सभी के समझ में आई है कि नहीं आई है? जल्दी से बता दीजिए सो दैट मैं आगे मूव कर पाऊँ। आपके थम्स अप ही तो बताएंगे कि मुझे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। नहीं टोनी, वो मैंने एक्चुअली क्या है, देखो मशीन इनपुट एंड आउटपुट ज़्यादातर कहाँ कहाँ पर आता है? बैंकिंग में आता है, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चंस उठा लिए हैं, लेकिन अब ये एडुकेटिव पूछ रहा है। बेटा प्री की क्लास कहाँ मिलेगी? आप जाकर ना हमारे RWSSC एग्जाम्स चैनल पे नायक बैच सर्च कर लेना, उसमें आपको मिल जाएगी सारी क्लासेस, डिटेल्ड पढ़ाई हुई सारी मिल जाएंगी यूट्यूब पर ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखें और जवाब करने की कोशिश करें। यदि चतुर्थ चरण में इनपुट एन एप्पल एट कॉट वॉज रेड ऑन वन साइड था, तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से इनपुट होगा? ये कुछ गलत लिख गया है। इफ द इनपुट इन द फोर्थ स्टेप, नहीं ये इनपुट नहीं होना चाहिए। इफ द फोर्थ स्टेप वॉज एन एप्पल एट कॉट वॉज रेड ऑन द साइड, ये दे रखा है क्या? फोर्थ स्टेप। तो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि इनपुट क्या होगा। तो मैंने आपसे कहा था ना, स्टेप दिया जाए फोर्थ, पिछला स्टेप पूछा जाए तो नहीं बता सकते, इनपुट पूछा जाए तो नहीं बता सकते। आंसर आएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर टू यू एवरीवन, सभी के समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी बात पर क्या कहता है अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि इनपुट गिवन है आपको, हिम एंड हिज, ईदर और हर, इस इनपुट के लिए कौन सा अंतिम चरण होगा? तो चलिए बनाते हैं। सबसे छोटा लगाना होता है ना पहले, तो सबसे छोटा इनमें कौन है? HAHEOH, ए है सर, तो पहले स्टेप में लग गया। जैसे ही ये बाहर आएगा बाहर आएगा तो हिम अपने आप पीछे चलेगा, ध्यान रखना। अब ए के बाद क्या लगाओगे सर? मेरे ख्याल से ई लगेगा, ये छोटा है। ये जैसे ही ईदर बाहर आएगा तो हिम अपने आप आगे चलेगा। अब ईदर के बाद क्या लगाओगे कि सर अब एच लगेगा, एच इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो स्मॉल वाला लगता है ना पहले, तो ये थर्ड स्टेप में लगेगा। जैसे ही हर बाहर आएगा तो हिम आगे चलेगा। अब क्या लगेगा सर? अब हिम और हिज में से लगेगा, तो हिम और हिज में ये लगेगा कि ये सर एस बड़ा है एम छोटा है, तो ये लगेगा, तो ये तो ऑलरेडी आगे चल रहा है, तो ये थर्ड ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, इसके बाद फिर ये हिज लगाओगे तो ये तो ऑलरेडी आगे चल रहा है, थर्ड बी हो जाएगा, और क्योंकि ये लास्ट बचा तो ये थर्ड सी हो जाएगा। यानी कि टोटल स्टेप तो 3 ही बने, 3 बने तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। इज दैट पॉइंट क्लियर एवरीवन? क्या ये बात सभी के समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है? हम सब कीजिए और बताइए। ये क्वेश्चन अधूरे छपे हैं, इनकी एक्चुअली जो निर्देश दिए होते हैं वो यहाँ पर है नहीं है, नहीं तो मैं इनको आपको जरूर आज ही की क्लास में कराता, क्योंकि मैंने टॉपिक का नाम भी 2 रखे हैं, आप देखेंगे ध्यान से, मशीन इनपुट एंड आउटपुट और डिसीजन मेकिंग। तो मशीन इनपुट एंड आउटपुट के क्वेश्चंस आज आपने देखे, एक होमवर्क भी दिया है, ध्यान रखिएगा। डिसीजन मेकिंग को मैं अगली क्लास में यानी कि कल की क्लास में कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा, होमवर्क को ना भूलिएगा, ये आपको करके लाना है, ठीक है? मैं जब आपसे कल पूछूं तो आपको उसके जवाब देने हैं, ये है आपका होमवर्क। दिखाई दिया? तो जो एप्लीकेशन पे देख रहे हैं वो यहीं पर स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? और जो यूट्यूब पर जाकर देखेंगे, क्योंकि ये RWSSC एग्जाम्स चैनल पर ये वाली वीडियो डल जाएगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में दिखाई देगी, वहाँ पर तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है? तो मेरा प्रयास था SSC CGL मेंस एस्पायरेंट्स के लिए कि उन टॉपिक्स को पहले कराया जाए जो नए हैं आपके लिए, जो प्रॉब्लमैटिक हैं, जो दिक्कत दे रहे हैं, उन्हें पहले कराया जाए। तो आज मैंने मशीन इनपुट को कंप्लीट करा दिया आपको, तो इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि मशीन इनपुट यदि पेपर में आएगा तो हमें डील कैसे करना है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया, भले ही थोड़ा समय ज़्यादा लग गया, साथ ही साथ मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई। नहीं बेटा सुमन, ये रेलवे में बहुत रेयर कभी देखने को मिला है, वैसे नॉर्मली नहीं आता है, नॉर्मली नहीं आता है। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल सही कहा, मेरे पास लेट पहुंचते हैं कमेंट, क्योंकि एप्लीकेशन में थोड़े से लेट आते हैं। सर आपके पास क्वेश्चन पहुंचा है, क्वेश्चन 2 का था, 2 का था मतलब, अच्छा यहाँ पे कितने लोग हैं जो अदर बैचेस से जुड़े हैं, SSC CGL मेंस के अलावा वाले हैं? कुछ लोग जुड़ गए हैं यहाँ पर, मैंने देखा, ऐसे कितने लोग हैं?
हाँ, जो यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये बढ़िया था, उनको तो मशीन इनपुट एंड आउटपुट पढ़ना भी पड़ता है। तो मैंने कोशिश की आपको शॉर्ट में ही चीज़ों को बेहतर समझाने की, क्योंकि ये पूरी क्लास तो थी नहीं। हम्म, चलिए बहुत बढ़िया। तो कल फिर मुलाकात करेंगे एसएससी सीजीएल मेंस के एडुकेटिव पैटर्न पर आधारित कुछ नए प्रश्नों के साथ और कुछ ही नए चैप्टर के साथ में। अब जैसे एक चैप्टर तो यही कैरी फॉरवर्ड हो गया आपका, कौन सा, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कोडिंग रिकोडिंग भी पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, सब कुछ पढ़ाएंगे जो जो पेपर में पूछा जाता है सब कुछ। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।